बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम मोनाज ड्राइव के साथ पुल लोड और ओवरलोड ट्यूनिंग कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक लिफ्ट है 6 पैसेंजर का और उसमें से 6 पैसेंजर ही एंटर हो जाए तो उस हालत में लिफ्ट ने पुल लोड शो करना है। और अगर उसमें 6 पैसेंजर से ज़्यादा यानी कि 7 पैसेंजर या 8 पैसेंजर एंटर हो जाए तो उस हालत में लिफ्ट ने क्या करना है कि पुल लोड शो करना है और स्टॉप होना है। तो ये पूरा प्रोग्राम हम कैसे करेंगे और इसका सेटिंग हम कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ये पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी किसी भी किस्म का लोड सेल डिवाइस इंस्टॉल कर सकोगे, उसका वायरिंग कर सकोगे और उसका प्रोग्रामिंग और ट्यूनिंग कर सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस मिलते हैं, जो कोई कुछ कार टॉप पे कार बॉटम में लगता है, कुछ रूफ के साथ लगते हैं। ये आप देख सकते हैं ये एक किस्म की डिवाइस है, ये रूफ के साथ लगता है, ये भी रूफ के साथ भी लगा सकते हैं और कार बॉटम के साथ भी लगा सकते हैं। ये एक डिवाइस है, ये कार बॉटम के साथ लगता है इस तरह। ये कुछ एनालॉग डिवाइसेस है। तो ये एक मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस लगते हैं और इसके तकरीबन इसका जो काम है, जो इंस्टॉलेशन है, वो तकरीबन सेम सेम है। थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है, वो भी आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे इसको आपने इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि ओवरलोड और फुल लोड और ओवरलोड में फ़र्क क्या है। तो फुल लोड का मतलब ये है कि आपका पास जो हमारा लिफ्ट की जो कैपेसिटी है उसको आप 100% या 80% पे आप 80% से लेकर 100% तक हमारा लोड फुल हो जाए तो उस हालत में लिफ्ट फुल लोड शो करेगा और लिफ्ट चलेगी, मतलब रनिंग करेगी, लेकिन जो कॉल है ना, मतलब लैंडिंग कॉल का रिस्पांस नहीं करेगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लिफ्ट है 6 पैसेंजर का और उसमें 6 ही पैसेंजर या 5 पैसेंजर एंटर हो गया तो उस हालत में क्या करेगा कि ये फुल लोड शो करके जो केबिन से कोई भी कार के अंदर से कोई भी कॉल रजिस्टर हो तो उसी फ्लोर में जाके वो रिस्पांस करेगा, वो उसी फ्लोर पे जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से आके बार बटन दबाएगा तो उधर से वो रिस्पांस नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी लिफ्ट फुल होगा तो बाहर से आदमी और एंटर नहीं हो सकती उसमें। तो इसी हालत में लिफ्ट अंदर का वाले कॉल को रिस्पांस करके आउट जो लैंडिंग कॉल है उसको रिस्पांस नहीं करेगी। और दूसरा जो है ना वो ओवरलोड। तो ओवरलोड का मतलब है 110%, मतलब अगर 6 पैसेंजर का लिफ्ट है उसमें 6 पैसेंजर ऑलरेडी है, 7 पैसेंजर या 8 पैसेंजर एंटर हो गया तो क्या करेगा उस हालत में, फिर ओवरलोड शो करेगा और फिर किसी भी कॉल को रिस्पांस नहीं करेगा, न कार से न लैंडिंग से, और डोर भी क्लोज नहीं करेगा और बीप साउंड देगा जब तक कि कोई तो एक दो आदमी जो ज़्यादा है 6 पैसेंजर से वो बाहर आ जाए तो तभी लिफ्ट चलेंगी। वो पैसेंजर के लिए भी और लिफ्ट के लिए भी, दोनों के लिए सेफ्टी रहेगी। हमारे पास जितने भी लोड सेल डिवाइसेस हैं वो हम 4 तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हैं। असल में हमारे पास जो लोड सेल डिवाइस होता है वो भी 2 किस्म के होते हैं। ये एक होता है एनालॉग लोड सेल और एक होता है डिजिटल लोड सेल। तो ये जो आप डायग्राम में देख सकते हैं दोनों एनालॉग लोड सेल है। ये भी हम 2 तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हैं और डिजिटल भी हम 2 तरीक़ों से इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो एनालॉग लोड सेल डिवाइस है तो हम कार टॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कार टॉप बॉक्स में भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं और एमसीबी में भी कनेक्शन कर सकते हैं। अगर कार टॉप बॉक्स में इसको कनेक्शन करना है तो आप फिर उसको कार बॉटम के साथ इंस्टॉल करोगे, यानी कि प्लेटफॉर्म के साथ इंस्टॉल करोगे। और अगर इसका कनेक्शन आपने एमसीबी में करना है, यानी कि मेन कंट्रोल में करना है, तो आप इसको जो रूप होता है, जो रस्सी होता है उसके टिम्बल रॉड के साथ इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने कार टॉप में इसका कनेक्शन करना है तो आपको कार टॉप बॉक्स में एक प्लग मिलेगा CN6 का, उधर आप 3 टर्मिनल मिलेगा P24 इसका कॉमन AI और AM में और M में आप इसका वायरिंग कनेक्शन करोगे। जो वायर कौन सा वायर किस में कनेक्ट करना है वो जो आपका लोड सेल डिवाइस होगा तो उसके ऊपर लिखा होगा कि रेड 24 है,
येलो AI है, ये ब्लू M है, इस तरह उस पर भी लिखा होगा। हर लोड सेल का अलग होता है, अलग अलग कलर यूज़ करते हैं, अलग अलग कलर इस्तेमाल करते हैं। आप उसको उस हिसाब से देख के इसी में लगा दीजिए। ओके। अगर आपने कार टॉप में इसका कनेक्शन कर दिया है तो उस हालत में आप इस दर पर जो प्रोग्राम इसके लिए डालोगे तो मेन कंट्रोल में F536 में जाके जो उसमें 2 करना है आपने। ओके। अगर इसी तरह अगर आपने यही डिवाइस है लेकिन आपने रूप के साथ इंस्टॉल किया है तो सेम सेम यही वायरिंग इसी तरह आएगा। किसी भी जगह से आपने इसको 24 वोल्ट देना है, कॉमन देना है, और जो 2 वायर बचता है, एक में AI में और दूसरा M में आपने लगाना है। ये मेन कार्ड में जो CN प्लग होता है ना, उसमें आप CN9 वाला प्लग है उसमें लगाना है। अगर आपने इसी को मेन कंट्रोल में लगाया है तो उसमें फिर आप क्या करोगे कि F536 में जाके आपने इसका 3 डालना है उसके लिए। इसी तरह अगर ये तो हो गया एनालॉग लोड सेल, और इसी तरह अगर आपके पास है डिजिटल लोड सेल तो इसके लिए फिर भी उस यही कनेक्शन है। डिजिटल लोड सेल भी आप 2 तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ये अभी कार टॉप में इसका कनेक्शन हुआ है और इसका कनेक्शन हुआ है MCB यानी कि मेन कंट्रोल बॉक्स में हुआ है। तो उसी ये जो डिजिटल लोड सेल है तो ये नॉर्मल स्विच होते हैं, मतलब फंक्शन इसका जो होता है नॉर्मल स्विच की तरह, एक नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन होता है। जो नॉर्मली ओपन होता है ना वो आपने लगाना है X7 में, और जो नॉर्मली क्लोज वाला जो स्विच होता है वो आपने लगाना है X8 में। X8 तो यूज़ होता है ओवरलोड के लिए और X7 होता है यूज़ फुल लोड के लिए। X7 यूज़ करते हैं हम। ये लाज़मी आपने अगर कार टॉप में करनी है तो ये लाज़मी इसी तरह आपने कनेक्शन करना है, X7 में फुल लोड और X8 में ओवरलोड ही लगाना है आपने। ये इसी में लगाओगे वरना ये काम नहीं करेगी, ठीक है। और अगर ये डिवाइस आपने इसी तरह कार के बॉटम के साथ इंस्टॉल करके कार टॉप में इसका वायरिंग किया है तो फिर इसके लिए आपने जो प्रोग्राम डालना है F536 में 1 डालना है। ओके। और यही डिवाइस है आपने अगर उसके साथ रूप के साथ इंस्टॉल किया है, जो रूप के थंबल रॉड के साथ इंस्टॉल किया है और इसका कनेक्शन आपने MCB मेन कंट्रोल में किया है तो उस हालत में जो इसका आप वायरिंग करोगे तो किधर भी आप इससे इसको कहीं से भी आप 24 वोल्ट कॉमन दोगे, और जो 2 वायर है फुल लोड और ओवरलोड वो X1 से लेकर X24 तक कोई भी 2 टर्मिनल आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। वो लाज़मी नहीं है कि आप इसको X23 24 में यूज़ करो। किसी भी आप 2 टर्मिनल में आप X1 से लेकर X24 तक इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जिस टर्मिनल में आपने इसका वायरिंग लगा दिया तो उस टर्मिनल का आपने प्रोग्राम भी इस हिसाब से चेंज करना है, फुल लोड के लिए और ओवरलोड के लिए। और अगर आपने यही डिवाइस इधर वो कार रूप के साथ लगाया है और मेन कंट्रोल में इसका कनेक्शन किया है तो उसके लिए फिर आपने जो प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम में जाके F5 में जाके 36 में फिर उसके लिए आपने 0 करना है। ओके। तो इस हिसाब से आपने इसका प्रोग्राम डालना है और इस हिसाब से आपने इसका कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं आपको ये कार टॉप बॉक्स में भी दिखाता हूँ कि इसका कनेक्शन किधर करनी होती है। तो सबसे पहले अगर आपके पास एनालॉग डिवाइस है तो आप देख सकते हैं इधर ये CN6 वाला वही प्लग है। ये 24 वोल्ट और AI और AM का AI और M का ये 3 टर्मिनल्स आप यूज़ करोगे। आज जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कौन सा वायर किधर लगाना है, वो जो डिवाइस आपका होगा उसी के ऊपर लिखा होगा वो आप इधर लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो कंपनी से फैक्ट्री से जो आते हैं ना उसे वो प्लग बना के ही देगा, आपको इधर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक प्लग होगा उसके ऊपर लिखा होगा ये लोड सेल का है,
LW है या दूसरा कुछ ना कुछ उसके ऊपर इसका वो नंबर होगा, तो वो नंबर का आप प्लग मैच करके उधर ही लगा दें तो ये ऑटोमेटिक कनेक्शन ऐसा ही हो जाएगा। ये एनालॉग लोड के लिए मैं ये कनेक्शन है, और इसी तरह आपने अगर डिजिटल लोड लगा सेल लगाना है तो फिर आपके लिए आप उसका कनेक्शन इधर ही आएंगे। X7 में फुल लोड और X8 में ओवरलोड वाला आप कनेक्शन लगा दोगे। ये एक नॉर्मली ओपन वाला होगा तो नॉर्मली ओपन वाला X7 में, और नॉर्मली क्लोज जो होगा वो X8 में हो लगाओगे, ठीक है। और उसकी एक जो कॉमन वायर होगी तो वो आपने 24 वोल्ट प्लस ये जो P24 आपको दिख रहा है इधर, तो ये दोनों टर्मिनल्स 24 वोल्ट का है। उधर से आप इधर से या कहीं से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको 24 वोल्ट चाहिए होगी, ठीक है। चलो मैं आपको ये थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो अभी आप इसमें देख सकते हैं। ये वही टर्मिनल है, लेकिन मैंने ज़ूम करके लगाया है, थोड़ा ज़ूम करके आपको कनेक्शन समझाने के लिए इधर इसका एक बनाया है। तो अभी मैं आपको इसके आप कनेक्शन कैसे करोगे तो मैं आपको इस तस्वीर में अभी समझाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कार बटन के साथ दो स्विच है। ये नॉर्मल स्विच है, वो बटन दबा के रखोगे तो ये ऑपरेट हो जाएगा, रिलीज़ करोगे तो ये वो छोड़ोगे तो ये वापस रिलीज़ हो जाएगी। ये नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई सप्लाई नहीं चाहिए, मैग्नेट नहीं चाहिए, ये नॉर्मल स्विच है। लेकिन सबका काम सेम यही यही काम होता है। ये बेसिक स्विच मैंने आपको दिखा दिया। जो भी आप डिवाइस इंस्टॉल करोगे इसका मेन काम यही होगा। एक ऑपरेट होने पे जब ये नॉर्मली ओपन वाला है तो जैसे ये ऑपरेट हो जाएगा तो ये एक इसमें करंट स्टार्ट हो जाएगी और X7 में सिग्नल चले जाएगी, तो ये फुल लोड शो कर देगी। ये दूसरा है, ये जो नॉर्मली क्लोज वाला है, तो जैसे ही ये ऑपरेट हो जाएगी तो इधर ये कनेक्शन कट हो जाएगी और X8 बंद हो जाएगी और फुल ओवरलोड शो हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आप कोई भी डिवाइस लगा दे तो उसका मेन काम यही होगा, एक सिग्नल कट करेगा और एक सिग्नल को यानी कि सर्किट को कट करेगा और एक सर्किट को जोड़ेगा। तो जो सब पहले मैं आपको इसका कनेक्शन का समझा दूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक इधर वायर है और एक इधर, ये दोनों जो है ना ये कॉमन है। ये दोनों कॉमन आपने किधर से देना है, कॉमन देना है आपने 24 वोल्ट प्लस में, ओके। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं ये जो है ना ये नॉर्मली ओपन है। नॉर्मली ओपन वाला हमने लगाना है X7 में, और ये नॉर्मली क्लोज वाला हमने लगाना है X8 में, ओके। 24 वोल्ट कनेक्शन किया दोनों में। अभी ये जो स्विच है इसमें भी 24 वोल्ट आ रहा है और ये जो स्विच है इसमें भी 24 वोल्ट आ रहा है। लेकिन अब क्या है कि ये जो हमारा स्विच है ये वाला तो ये नॉर्मली ओपन है। इसमें तो कनेक्शन इधर इधर सप्लाई आ रहा है लेकिन 24 वोल्ट, लेकिन इधर से निकल के इस स्विच में वापस नहीं आ रहा है। ये X7 को नॉर्मली नहीं मिलता है। X7 को नहीं मिल रहा है तो ये X7 वाला लाइट जो है ना ये ऑफ है। जब ऑफ है तो उधर फुल लोड नहीं है, ओके। इसी तरह इसका बरअक्स ये उल्टा है। ये जैसे ये जो दूसरा स्विच है तो ये इसको भी इधर सप्लाई मिल रही है, लेकिन ये नॉर्मली क्लोज है तो वापस इधर से निकल के ये दूसरे वायर में आके X8 को भी मिल रहा है। तो X8 वाला लाइट ऑन होगी। जब जब तक X8 वाला लाइट ऑन है तो लेफ्ट नॉर्मल चलेगी। जब आप इसमें 80% से लेकर 100% तक लोड डाल देंगे, जो आपकी मर्ज़ी है। कोई 80% पे ओवरलोड करता है, कोई 100% पे ओवरलोड करता है। जितने पे भी आपने ओवरलोड करने हैं तो उसी पे ओवरलोड करके उतना ही वेट आपने डाल के आपने इधर से ये बोल्ट एडजस्ट करना है। आराम आराम से नीचे लेके आना है। आराम आराम से नीचे ले आके जैसे ही ये स्विच ऑपरेट हो जाएगी तो ये कनेक्शन इधर से इधर वो सर्किट बन जाएगी, और सर्किट बनने के बाद इधर सप्लाई आ जाएगी और X7 वाला लाइट ऑन हो जाएगी। X7 वाला लाइट जैसे ऑन हो जाएगी तो आपका उधर LOP में फुल लोड शो हो जाएगी। और फुल लोड शो होने के बाद मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ कार कॉल लगेगी, और अब हाल से पैसेंजर कोई भी आदमी कॉल करेगा तो वो रिस्पांस नहीं करेगा, ओके।
इसी तरह वो फुल लोड ट्यूनिंग करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि फिर उसमें 110% लोड डालना है, ओके, ओवरलोड के लिए। फिर जैसे ही आप लिफ्ट में 110% लोड रखोगे, एक आदमी आपने अंदर कर दिया या कुछ वेट रख दिया, दबला के दबू के जो अपना उसका काउंटर में डालते हैं वही वेट से अक्सर करते हैं, वो वेट आपने डाल के 110% हिसाब लगा दिए। लेट सपोज आपके पास वो 630 kg वाला लिफ्ट है तो 693 समथिंग वो आप उसमें वेट डालोगे तो 110% हो जाएगा, ओके। जैसे 110% लोड आपने लिफ्ट में डाल दिया तो फिर आपने उसके बाद ये वाला बोल्ट है ना, ये आपने आराम आराम से एडजस्ट करना है, आराम आराम से नीचे लेके आना है। जैसे ही ये अपरेट हो जाएगी ये स्विच, तो इधर से जो करंट अभी नॉर्मली क्लोज तो जा रहा था तो वो कट हो गया। जैसे कट हो जाएगी तो ये एक्सेट वाला लाइट बंद हो जाएगी, और एक्सेट वाला लाइट बंद होने के बाद लेफ्ट ओवरलोड शो करेगी, वो एलओपी में भी और सीओपी में भी, दोनों में शो होगी। फुल लोड सिर्फ एलओपी में शो होता है और ओवरलोड दोनों में शो हो जाता है, और लिफ्ट बीप साउंड भी देता है। जैसे ही आप इसको ऑपरेट करोगे, ज़्यादा नहीं, इसको आराम आराम से घुमाना है। जैसे आराम आराम से घुमा के जैसे ही ये स्विच ऑपरेट हो जाएगी तो उधर ही आपने इसका बोल्ट जो है ना वो टाइट करना है, ताकि ये बाद में हिले ना, ऊपर नीचे ना हो जाए। और इसी तरह आप ये दोनों स्विच एडजस्ट करके फुल लोड ओवरलोड ट्यूनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी का प्रोग्राम का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने उसके लिए चेक करना है। ये जो FF36 में अगर आप ये जो मैंने आपको स्विच दिखाया है, यही स्विच लगाया, उसी तरह दूसरा मैग्नेटिक स्विच है लेकिन इधर लगा के X8 और X7 में अगर आपने इसका वायरिंग किया है तो फिर आपने FF36 में 1 डालना है। उसी तरह और फिर FF26 में बिट नंबर 6 जो है ना, इसको आपने 1 करना है, और FF25 में सॉरी, इधर ये 26 नहीं है, F5 में बिट नंबर 6 में 1 डालना है, और F525 बिट नंबर 7 में 0 डालना है, ओके। तो इसी तरह ये आप इसका प्रोग्रामिंग अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नॉर्मली ये फैक्ट्री से ही हो के आता है, लेकिन उसमें फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ये 3 बिट है, आपने चेक करना है। इधर ये 26 नहीं है, ओके, ये 25 है, F525 बिट नंबर 6। तो ये आप चेक करके आप इसका ट्यूनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए, और चैनल भी सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।